दोस्तों, आज की कहानी है बुद्धा और नालगिरी हाथी। बुद्धा का चचेरा भाई देवदत्त सदा ही बुद्धा को नीचा दिखाने के चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा ही मुंह की खानी पड़ती थी। एक बार बुद्धा जब कपिलवस्तु पहुंचे तो अनेक कुलीन शांकवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियाँ प्राप्त करी और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वहाँ वो एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ जिसने सांप की मेखला बांधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करता था। कुछ दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापसी किया तो उसने संघ में स्वयं को बुद्धा से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा और साथ साथ भिक्षुओं को बुद्धा के विमुख करने के लिए उसने ये कहा कि बुद्धा तो बूढ़े हो चुके हैं और उसके बुद्धि भी खराब हो गई है। किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात नहीं सुनी तो बुद्धा और संघ दोनों को अपने शत्रुओं के दृष्टि में देखने लगा। वो फिर से वापस मगध पहुंचा और अजातशत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिंबिसार बुद्धा और बौद्ध को हमेशा श्रेय प्रदान करते थे। प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मरवाने की उसकी योजना सफल नहीं हुई। अंत में उसने 16 धुरंधरों को बुद्धा को मारने के लिए भेजा, किंतु बुद्धा के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वो सारे उनके ही अनुयायी बन गए। क्रोध में देवदत्त ने बुद्धा पर गृहकूट पर्वत के चोटी से एक चट्टान को लुढ़काया, जिसे पहाड़ से ही उत्पन्न हुई 2 बड़े पत्थरों ने रास्ते में ही रोक लिया। देवदत्त के क्रोध की सीमा और भी बढ़ गई थी। उसने एक दिन मगधराज के अस्तावल में जाकर एक विशाल हाथी नालागिरी को ताड़ी पिलाकर बुद्धा के आगमन के मार्ग में भेज दिया। नालागिरी के आगमन से सड़कों में खलबली मच गई थी और लोग इधर उधर भागने लगे। तभी बुद्धा भी वहां से गुजर रहे थे। ठीक उसी समय एक घबराई हुई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने ही छोड़कर भाग गए। जैसे ही नालागिरी बच्चे को कुचलने के लिए अपना पैर बढ़ाया तो बुद्धा उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने हाथी के सिर पर थपथपाया। बुद्धा के स्पर्श से नालागिरी उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नालागिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अप्रिय हुए और उसे तत्काल नगर छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।